हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ही हमारे पास वेलवेट का पीस है जिससे हम मोबाइल के लिए एक पोटली बैग बनाएंगे जो 11 इंच चौड़ा है और 12 इंच लंबा है। अब हम इसके लिए एक अस्तर लेंगे जिसको हम चौड़ाई में तो हमारे वेलवेट के कपड़े के बराबर लेंगे, लेकिन लंबाई में सिर्फ 8 इंच लेंगे क्योंकि हमें अंदर के लिए बस इतना ही अस्तर चाहिए। अब हमारा अस्तर 8 इंच का है तो हम लंबाई में 8 इंच पर निशान लगा लेंगे अपने कपड़े पर। एक लंबा निशान, यहाँ से हम अपना अस्तर जोड़ेंगे, इसलिए हमने अस्तर के बराबर का निशान लगाया है। इस तरीके से हमारा बैग बनेगा। इसे हम उल्टा फोल्ड करेंगे और जहाँ तक हमने मार्क लगाया है उतनी लंबाई में ही दूसरी साइड से भी एक कट करेंगे ताकि हमारी डोरी डालने के लिए हमें स्पेस मिल जाए। नीचे से एक तिरछा कट करेंगे ताकि ये सीधा कपड़ा फटे ना और हम इजीली इसको फोल्ड कर सकें। अब हम अपनी पोटली बैग की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को लंबाई में सिल लेंगे। जो 8 इंच की लंबाई है उसे डबल फोल्ड करके सिल लेंगे और उसको दोनों साइड से ओपन ही रखेंगे, एक साइड से अटैच करने के लिए, और दूसरी साइड से जब बैग बन जाएगा तब हम उसको स्टिच करेंगे। तरीके से हम लंबाई में सिल लेंगे अस्तर को। अब हम अपनी पोटली की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके जो दोनों साइड के कॉर्नर हैं उनको फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से उसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फिर आगे का जो ऊपर का पार्ट है उसे हमने जो निशान लगाया वहाँ तक मोड़ कर स्टिच कर लेंगे ताकि हम उसमें अपनी डोरी डाल सकें। दोनों पार्ट्स में हम स्टिचिंग कर लेंगे। अब क्योंकि वो 4 इंच का गैप था तो हमने जब फोल्ड किया तो वो 2 इंच का रह गया। अब हम उसके मिडिल में लगभग 1 इंच पर चौक से मार्क लगाएंगे और सीधी लाइन खींचेंगे और फिर उस पर एक सिलाई फिर से कर देंगे दोनों साइड में। अब ये हमारी डोरी डालने वाली स्पेस रेडी है। अब जो ऊपर का पोर्शन है उसे बाद में हम चाहे तो मशीन से चाहे हाथ से जोड़ देंगे और जो बीच वाला स्पेस है उसको डोरी के लिए रखेंगे। अब हम बाकी बची हुई पोटली के तीनों साइड स्टिचिंग कर देंगे। ये हमारी पोटली रेडी है। अब इसमें हम अस्तर अटैच करेंगे जो दोनों साइड से ओपन है। हम इसे उल्टा कर लेंगे। ये अस्तर और अस्तर को इसके बीच में फंसाएंगे, उल्टी साइड को ऊपर रखेंगे और जो हमारी जॉइंट वाली जगह है जहाँ पर हमने डोरी वाले फोल्ड को स्टिच किया है वहाँ पर अस्तर रखकर चारों साइड से उसे जोड़ लेंगे
नीचे का हिस्सा अभी उसका ओपन है, वो हमने अभी अटैच नहीं किया है। इस तरीके से चारों साइड से उल्टा हिस्सा ऊपर रखेंगे और उल्टी साइड पर ही सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा हिस्सा जब सीधा करेंगे तो इस तरीके से हमारे अंदर की सारी स्टिचिंग दब जाएंगी इस तरीके से, और पोटली अंदर से भी बहुत फिनिश नज़र आएगी। पीछे की ओपनिंग खुली है जिसे बाद में हम फोल्ड करके जोड़ लेंगे, क्योंकि अभी हमें अपनी पोटली को डेकोरेट भी करना है। तो जब नीचे से वो ओपन रहेगी तो हम इजीली डेकोरेट करके फिर उसको स्टिच करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हम ये ऊपर वाले पोर्शन को हाथ से दोनों साइड से अटैच कर लेंगे, और ये बीच में हमारी डोरी के लिए स्पेस। अब हम इसमें डोरी डालेंगे, पहले एक साइड से डालकर नॉट लगा लेंगे, फिर अपोजिट साइड से डालकर नॉट लगाएंगे, जिससे वो इजीली बंद हो सके और खुल सके इस तरीके से। और दोनों कॉर्नर्स को एक साथ अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा रेशे हटा देंगे और फिर बाद में से डेकोरेट करेंगे। अब हम ये नीचे जो हमारी पोटली का नीचे का हिस्सा है, आप चाहें तो उसमें कोई लेस लगा सकते हैं, लटकन वाली, ट्यूबलाइट वाली। मैंने ये मोती लगाए हैं, गोल होल वाले मोती के अंदर से एक मोती डाला और वापस उसे उसी होल में से निकाल कर अटैच कर दिया, तो एक सुंदर सी लटकन बन गई और थोड़ा सा नया लुक आ गया। आप चाहें तो ट्यूबलाइट यूज़ कर सकते हैं या मोती से ही लड़ी बनाकर भी डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़े थोड़े स्पेस पर हम ये लगाएंगे ताकि एक अच्छी सी फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाए। गोल में से निकाला, फिर एक मोती लिया और वापस फिर उसी होल में से वापस निकाल लेंगे। और थोड़े थोड़े स्पेस पे इन्हें लगा लेंगे। बिल्कुल हमारा अस्तर ऊपर से खुला हुआ है तो हम इजीली हाथ डालकर उसे लगा लेंगे, और जब बाद में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ये सारी जो डेकोरेशन के धागे हैं वो अस्तर के नीचे दब जाएंगे, तो हमें अपनी पोटली यूज़ करने में भी बहुत कंफर्टेबल रहेगी। इसी तरह पूरी जो नीचे का पार्ट है उस पूरे में हम ये डेकोरेशन कर लेंगे। अब हम हमारी पोटली को डेकोरेट करेंगे। हम गोल्डन और वाइट मोती लगाकर, हमने 1-1 इंच के गैप पर ये मोती लगाए हैं, और बीच में जो सेकंड लेयर है वो 2 के बीच में एक लगाया है, और पेंसिल से उसके मार्क लगा लिए आगे और पीछे सेम जगह पर। हम नीचे हमने गोल्डन मोती लगाए हैं, थोड़ा धागा लूज देते हुए करेंगे ताकि हमारी पोटली खींची खींची ना लगे, और जब हम अस्तर को अंदर फोल्ड करेंगे तो सारे धागे छुप जाएंगे, और जब भी हम कोई सामान उसमें रखेंगे तो वो उसमें हमें कोई असुविधा नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अस्तर से वो सारे धागे दब जाएंगे। हमने आधी पोटली में ही ये डिज़ाइन बनाया है, अगर आपको पूरी पोटली में चाहिए तो आप पूरी में बना सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर तरीके से डेकोरेट हुई है। अब हम ये अपने अस्तर को इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो अब ये हमारा अस्तर जुड़ गया है। उसे हैंडल बनाने के लिए हमने वाइट और गोल्डन मोती को जोड़ते हुए जितनी लंबाई का हमें हैंडल चाहिए वो बना लेंगे, और फिर इस तरीके से दोनों कॉर्नर पर उसे अटैच कर देंगे और दोबारा से उसमें से निकाल लेंगे ताकि हमारा हैंडल है वो
थोड़ा सा मजबूत रहे और हम इजीली उसे कैरी कर सकें। अब हम लटकन बनाएंगे। इसी तरीके से गोल्डन और वाइट मोती को मिलाकर 2 बार उसकी 2 लड़ियाँ बना के छोटी सी लटकन तैयार कर लेंगे। और ये अब हमारा पोटली बैग बिल्कुल रेडी है। अब लटकन को इस तरीके से नॉट लगाएंगे ताकि वो अच्छा लुक आए। और ये हमारा इसी साइड तरीके से दूसरी साइड की भी लटकन रेडी कर लेंगे। अब देखिए कितना सुंदर पोटली बैग बनकर रेडी है। ये हमने मोबाइल की साइज़ का बनाया ताकि हम इसमें इजीली मोबाइल कैरी कर सकें। इसे हम कहीं भी अपनी ड्रेस के मैचिंग के साथ ले जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।